बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में जो सोशल मीडिया पे एडवर्टीज़मेंट चल रही है उसके बाद तो मुझे इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। आई बी वेस्टिंग योर टाइम ओवर हियर। फैसल करीम कुंडी साहब गवर्नर KP के मेरे साथ मौजूद हैं और शुक्रिया बहुत बहुत आप तशरीफ़ लाए। लेकिन आपने दावत दी चीफ मिनिस्टर को कबाब की कि जनाब आए तिक्के कबाब इकट्ठे खाते हैं। तुसी तिक्के कबाब उन्होंने खुआ रहे हो गंडापुर साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कोई बंदा नहीं नजर आया तुहानू? नहीं, आपको भी दावत देते हैं कबाब कब की? देंगे? तो एनी टाइम। एनी टाइम नहीं, दावत तो दी जाती है कि जी ये प्रिसाइज टाइम है, इस दिन आए, इस आज वक्त भी आए। मेरी दावत पे आप आए हुए थे तो नहीं वो तो मैं आया था, वो तो मैं शक्ल दिखानी थी। अगर मैं ना आता तो आपने मेरे शो में नहीं आना था। देखें, मैंने दावत दी है CM साहब को कि आएँ सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे की तरक्की के लिए हम मिलकर काम करें। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे पॉलिटिक्स हर कोई करता है, हर पार्टी पॉलिटिक्स करती है, लेकिन सूबे की बेहतरी के लिए, सूबे की तरक्की के लिए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर काम करना पड़ेगा। एज़ ए नुमाइंदा फेडरेशन, एज़ ए गवर्नर, मैं चाहता हूँ कि सूबे और मरकज़ के दरमियान जो है वो तनाव कम हो। गवर्नर हाउस कभी इस चीज़ की साजिश का हिस्सा न बने जिसमें सूबे और मरकज़ में जो है वो तनाव हो, बल्कि मैं चाहूँगा कि तनाव कम हो, सूबे की बेहतरी हो। हमारे जो इश्यूज़ हैं फेडरेशन के साथ उसको जो है हम ऐसे तरीके से हल करें, हम प्रॉपर फोरम में दलील और दलाइल के साथ अपना केस प्रेजेंट करें और अपनी चीज़ें लेकर। ये इतना सॉफ्ट कॉर्नर जो है चीफ मिनिस्टर के लिए क्यों आया? कल भी आपने एक जगह पे बैठ के चीफ मिनिस्टर साहब की सिफारिश की कि SIFC की मीटिंग में उनको बुलाया जाए, ठीक है, और जबकि पहले उनको इग्नोर किया जा रहा था। देखिए, मैंने सिफारिश इस हवाले से नहीं की। देखें, SIFC मैंने TV पे देखा जब हमारे मुशीर ख़जाना ने गालिबन एक स्टेटमेंट दी कि मैं नहीं भूला गया, तो मैंने उसको चेक किया कि कंपोजिशन क्या है SIFC की। ठीक है। तो उसमें ये था कि चारों सूबों के वज़ीर आला का होना वहाँ पर जो है वो ज़रूरी है। तो मैंने ये कहा कि चारों सूबों के वज़ीर आला का होना ज़रूरी है, तो हुएवर चीफ मिनिस्टर इस किसी सूबे का भी है, वो आपको या मुझे अच्छा लगता है या नहीं लगता, तो एज़ ए चीफ मिनिस्टर आपको बुलाना चाहिए। उसके एजेंडे में KP का आइटम है या नहीं है, वो एक और डिबेट है। और गालिबन एक एजेंडा हमारा खैबर मुख्तार का था, तो मैंने कहा आपको बुलाना चाहिए उसको। और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने उनको बुलाया, अच्छी बात है, बुलाना चाहिए, ताकि जो है वो हमारे जो कोरम कहें या जो कंपोजिशन का है वो पूरी हो। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। वैसे इनिशिएटिव आपका अच्छा है और लेकिन एकदम ये मेलो क्यों हो गए आप? यू नो इनिशियली गंडापुर वाज लाइक वेरी हॉस्टाइल टूवर्ड्स यू कि जनाब मैं गड्डियां का तेल भी बंद कर दांगा तो गड्डियां भी नहीं मिलणगियां ते नैक्सी भी रहना पेगा, पता नहीं उत्थे भी कमरा लभदा है कि नहीं लभदा तानू गवर्नर साहब, एंड थिंग्स लाइक दैट। और उसके बाद आपका भी एटीट्यूड मेलो हो गया, वो भी ज़रा थोड़े से मेलो हो गए। एंड एट द वेरी सेम टाइम आपने रेफ़र किए कॉन्स्टिट्यूशन के 2 क्लॉजेस, जिसका जवाब आपने इस तरीके से दिया कि जब उन्होंने कहा कि आपको नहीं मिलेगा कोई चीज़, तेल नहीं मिलेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी, रिहाइश नहीं मिलेगी, थिंग्स लाइक दैट, तो आपने 2 कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉजेस कोट किए। व्हाट आर दोज क्लॉजेस ऑल अबाउट? कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज 121 और 122 जो कि बताता है कि जो स्पीकर है या सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं या हमारे जजेज़ हैं या गवर्नर है, उनके बजट के हवाले से होता है कि वो क्या क्या होता है। उस पर बजट पे ये वोटिंग नहीं होती, इस बजट के ऊपर क्या नहीं होती? वोटिंग नहीं होती। बजट अच्छा। नॉर्मली वोटिंग होती है, इस पर अच्छा। वोटिंग नहीं होती। अच्छा। और लेके जाए। दूसरी बात यह है कि देखें, मैंने ये महसूस किया कि देखें मैं अब बिल्कुल मेरा एक ऐसा उस पार्टी से ताल्लुक़ था है, लेकिन मैं अब एक गवर्नर की पोस्ट पे हूँ, और मैं अगर ये इस तरीके से उन्हीं के लेवल पे जाके, इतने नीचे लेवल पे जाके उनको ही जवाब दूँ तो वो मुझे सूट नहीं कर रहा था। और उससे क्या होता है कि मेरा सूबा सफ़र करता। मेरे और CM साहब की लड़ाई में, गवर्नर हाउस और CM साहब की लड़ाई में अगर कोई मुतासर होता तो वो खैबर मुख्तार की आवाम मुतासर होती, मेरा सूबा मुतासर होता और मेरा सूबा बहुत ही पीछे चला। उनकी अपना वो है, वो जो भी करें, लेकिन मैं कम अज़ कम अपने सूबे की तरक्की के लिए इस किस्म की कोई लड़ाई नहीं लड़ूँगा। वो मेरे पास और फोरम्स है लड़ाई लड़ने के उनके लिए, लेकिन इस फोरम पे मैं नहीं लड़ूँगा। मैं कहूँगा कि मेरे सूबे की तरक्की हो, खुशहाली हो। हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से हमने बुरे दिन देखें इस हवाले से, चाहे वो आप दहशतगर्दी के हवाले से कहें, इकोनॉमिकल क्राइसिस के हवाले से कहें, जो भी कहें, इस वक्त भी कोई सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के हवाले से। देखिए, हम जो कुछ भी करते हैं, आप कल ऑपरेशन करते हैं, आपको मरकज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको मरकज़ से पैसे मिलने हैं। आपने हर चीज़ को जो है फेडरेशन के साथ आपने अपना ताल्लुक़ अच्छा रखना है, ताकि आपके सूबे में बाकी सूबों की तरह तरक्की हो। अगर आप ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे, आपको पैसे नहीं मिले, आप तनख्वाहें नहीं दे सकते हैं, आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो आप कहाँ से चीज़ें पूरी करेंगे?
इस किस्म के रवैये से तो आपको पैसे नहीं मिलते। आपको पैसे मिलते हैं, आपको अपने हकूक़ मिलते हैं कि आप अपने प्रॉपर फोरम पे जाएं, आप CCI में जाएं, बाकी फोरम्स हैं उधर जाएं, अपना केस प्रेजेंट करें और फिर जाके चीज़ लें। तो बहुत सी हमने एक सफ़र तय करना है। हमने माजी में फॉर्मर फाटक हैं उनको हमने मर्ज किया है, हम उनके लोगों के साथ हमने वादा किया है, उसको हमने कहाँ तक निभाया है। बाकी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी इशूज़ हैं जो कि हमारे सूबे ने अभी तय करने हैं। तो अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो नुकसान सूबे को होगा। तो मैं तो ये फैसला किया कि मैंने लड़ाई नहीं लड़नी, मैंने सूबे की तरक्की की बात करनी है। एक और एलिगेशन आप पे लगाया गया है, एंड द एलिगेशन वाज कि आप पहले जितना अरसा वहाँ पे इलेक्ट हुए वहाँ से, आपने अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसा सच कोई काम नहीं किया। मैंने बहुत से काम किए हैं, अगर वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया कि मैंने काम नहीं किया और किसी ने काम किया। तो अगर मैं बोलूँ कि 10 साल में मुझे अगर PTI के हमारे दोस्त कोई मेगा प्रोजेक्ट्स बता दें, कोई मेगा प्रोजेक्ट्स बता दें कि हमने ये मेगा प्रोजेक्ट्स किए हैं, सिवाय एक BRT के जो कर्ज लेके किया और पता नहीं कौन कौन से पैसे उसके अंदर किए, बाकी मुझे मेगा प्रोजेक्ट्स बता दें। आप आ जाएँ, आपने एक सोशल मीडिया पे एक खैबर पख्तूनख्वा देखा है और एक अपनी आंखों से देख लें, प्रैक्टिकली देख लें। आएँ, मैं आपको दावत दूँ खैबर पख्तूनख्वा कि आप जिस शहर में भी जाएंगे हम आपको लेके जाएंगे, चाहे पेशावर और दूसरी जगह पर आप देखें, और फिर आप उसी सोशल मीडिया पे उस पेशावर को देखें और ग्राउंड पे पेशावर को देखें। फिर आप जिस शहर को देखना चाहते हैं उस शहर को देखें। पीपल्स पार्टी ने हमेशा बहुत से काम किए। अगर ये बातें करना कि जी फ़लाने काम नहीं किए, फ़लाने काम नहीं किए, ये कोई पैमाना नहीं है और हमने काम किए भी हैं। अगर मैंने काम नहीं किया, इस वक्त डेर इस्माइल ख़ान में सबसे मेजॉरिटी पार्टी कौन सी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे पास 1 MNA हैं, 2 MPs हैं, 3 तहसील नाज़िम हैं। रिसेंटली अभी जब CM साहब बने हैं और मैं उस वक्त गवर्नर नहीं बना था, हमने इनकी जो तहसील, जो दूसरी इनकी जो तहसील है, उसमें इन्हीं के कैंडिडेट को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंडिडेट ने शिकस्त दी। तो इस वक्त मेजॉरिटी पार्टी डेर इस्माइल ख़ान में न जमीयत है न PTI है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो हमने काम किए कि लोगों ने हम पे इस उसमें भी हम पे लोगों ने एतमाद किया, इस मुश्किल टाइम में भी। तो फिर ये तो फैसला हमने कर दिया। अब बातें करना, तो मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं है तो मैं आपके खिलाफ में बहुत सी बातें कर सकता हूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट ऑल दिस पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स? आर दीज लाइक मियर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो इस वक्त चल रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब की और PTI की, या इसमें कोई वज़न भी है, या ये कलेक्टिवली बाहर निकल के कोई हुकूमत को थोड़ा सा शेकी सिचुएशन में ला सकते हैं? देखिए, मैंने तो पहले जैसे बात की, मैं अपने तमाम जितने भी सूबाई सदूर हैं हमारे सूबे में, मुख्तलिफ सियासी जमातों के, मैं उनके पास जाऊंगा चल के, और गया भी हूँ। क्या मौलाना साहब के पास भी जाएंगे? मैं कल गया हूँ उसके पास, उसके भाई के पास गया हूँ, वो सूबाई सदर उनके भाई सेंटर मौलाना तो रहमान साहब। मैं उनके कल ऑफिस गया हूँ, उससे पहले मैं शेरपाव साहब से मिला हूँ। बाकी भी जमातों के साथ मेरी अभी पेंडिंग है, ANP के साथ भी, जमात इस्लामी के साथ भी बाकी है कि हम अपने सूबे का मुकदमा जो है मरकज़ के साथ मिलकर लड़ें। हम मिलकर सूबे की तरीके करें। सियासत हर किसी की अपनी अपनी है। जहाँ तक इतिहाद है PTI का और JUI का, तो ये सियासी क़यामत की निशानी है, मुझे लग रही है। अब देखते हैं। सियासी क़यामत की निशानी लग रही है? अच्छा। क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा कि अब मौलाना साहब ने यहूदियों को मुसलमान करार देना है, और उन्होंने जो भी नाम लिए, मैं नहीं लेना चाहूँगा, डीजल कहा था, उन्होंने हज़रत मौलाना फजल रहमान कहलवाना है। अब वो कौन से आइन के तनाज़ुर में कौन सी जगह है या कौन सी किताब में ये चीज़ें, वॉट एवर। हम ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में आप इतने भी अपने फासले न बढ़ाएं कि जैसे आज अब न चाहते हुए भी नहीं मिल रहे। कोई मतलब है कि बहुत सी बैकग्राउंड में चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स से इतिहाद होते रहते हैं, हमें तो कोई वो नहीं। अगर मौलाना साहब को ये पसंद है कि वो PTI के साथ इतिहाद करें या किसी और जमात के साथ इतिहाद करें, अच्छी बात है। जब माजी में जब ये PDM का हिस्सा बन रहे थे तो ये लोग कह रहे थे चमक के ज़रिए आए हैं, तो वहाँ पर अब क्या चमक रही है जो वहाँ पर जाए? अब मुझे तो चमक का नहीं पता कि चमक से उनकी मुराद क्या थी। अगर हमारे दोस्त बता दें कि चमक से क्या मुराद थी, तो आज अगर महमूद खान जगज़ई साहब या मौलाना साहब आपकी तरफ आ रहे हैं तो कौन सी चमक है? पहले तो ये लोग कह रहे थे ना कि इनकी चमक के ज़रिए, तो आज मौलाना महमूद खान जगज़ई साहब के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बन गए। अब मौलाना फजल रहमान साहब आपके अब नए लीडर होंगे, अगर इतिहाद हो गया तो वही लीड करेंगे। उससे अगर क्यों कह रहे हैं आप? आपके ख्याल, आपको डाउट्स हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में कोई हरफ आखिर नहीं होता ना। पॉलिटिक्स में अगर हो, जब अगर स्टेटमेंट आ जाती है और चीज़ें आ जाती हैं, और मेरे सूबे का चीफ एक्टिव अली अमीन गंडापुर साहब जैसे हम स्टेटमेंट देंगे कि हमारा इत्तेहाद हो गया है और मैं और मौलाना इकट्ठे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ठीक है, फिर आगे देखते हैं। बट यू डोंट थिंक कोई आपको यहाँ पे कोई सिचुएशन बन सकती है आप लोगों के लिए? देखिए, पॉलिटिक्स में इत्तेहाद बनते भी हैं, टूटते भी हैं। कुछ इत्तेहादी जो माजी में PTI के साथ हैं, फिर हमारे साथ आ गए, फिर चलते हैं। पॉलिटिक्स देखिए, आप FGM की मिसाल लें, हमारा लव हेट का फेयर हुकूमत और उनका चलता रहता है, पीपल्स पार्टी और उनका चलता रहता है। कभी वो हमें वोट करते हैं, वोट के टाइम पे
फिर वो हमारी कुछ जगहों पे तनकीद बर इस्लाह भी करते हैं, कहीं तनकीद बर तनकीद भी करते हैं, स्टेटमेंट भी देते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स से चलती है। ऐसे बाकी जमात से हमारा PMLN के साथ देख लें, एक ज़माने हमारी पोलराइजेशन थी, फिर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ मोहतरमा शहीद के दरमियान और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान, फिर हम PDM में इकट्ठे हुए, फिर हम अलहदा हुए, फिर हम इत्तेहादी हुकूमत में इकट्ठे हुए, फिर इलेक्शन में हम अलहदा हुए। लेकिन हमने कम से कम इतना इखलाकियात आपस में रखे हैं कि हम आपस में बैठ सकते हैं, एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो अगर मौलाना साहब और PTI समझते हैं कि उनके इत्तेहाद उनके अपोजिशन में बेहतर है, तो हम तो कोई रोकने वाले नहीं है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार करेंगे। वो जो एक बड़ी कॉर्डियल किस्म के रिलेशंस होते थे बिटवीन आसिफ जरदारी साहब एंड मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो कहाँ गया, फिजल आउट हो गया कहीं? नहीं देखिए, ताल्लुकात तो है। मैं कल मौलाना तुरमान साहब के पास गया, जो मेरे इलाके का है, मेरे जमीयत उलमा इस्लाम का सूबाई सदर भी है, हमारे ताल्लुकात हैं, सियासत अपनी अपनी है, लेकिन हम एक दूसरे के पास जाते हैं। अब ये तो नहीं है कि मौलाना फजल रहमान जरदारी साहब ने कोई ऐसे कोई कह दिया कि नहीं है, ताल्लुकात दोस्ती अभी भी बरकरार है। पॉलिटिक्स उन्होंने अपनी जमात की करनी है, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अपनी जमात की करनी है, तो हर किसी ने अपनी जमात की पॉलिटिक्स करनी है, तो उसको भी देखना। सो दैट रिलेशनशिप इज स्टिल इंटैक्ट जरदारी बिटवीन साहब को आसिफ आपको देखें जरदारी कि साहब एंड आपको मौलाना पता है कि साहब। प्रेसिडेंट जरदारी साहब दोस्तों के दोस्त हैं, उन्होंने हमेशा रिकॉन्सिलेशन की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने हमेशा डायलॉग्स की पॉलिटिक्स की है। जब हम अपोजिशन में भी होते थे तो लाहौर में जब चौधरी साहबान उस वक्त इकट्ठे थे, जरदारी साहब उनके चौधरी शुजात की पूछने के लिए गए और ज़िलाई साहब उस वक्त स्पीकर थे, जरदारी साहब से उनके घर गए। तो हमारा ताल्लुक़ तो तमाम जमातों के साथ, अगर हम इतिहाद में हैं नहीं हैं, मुखालिफ हैं, लेकिन हमारे एक ज़ाती ताल्लुक़ हर किसी के साथ रहे। हमने कभी किसी को नहीं कहा को ओए तुम्हारा मैं ये कर दूँगा, ओए तुम्हारा मैं वो कर दूँगा, हमारे ताल्लुकात तो रहे। अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं वो जाके मिल के आए थे जरदारी साहब से, वाई, व्हाट हैपेंड इन दैट मीटिंग? तो मुलाकात में कोई पाबंदी है? जरदारी नहीं, साहब पाबंदी तो कोई नहीं कोई है। पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं, पूरे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, हर जमात के सदर हैं, आ सकते हैं, मिल सकते हैं, बातचीत भी हो सकती है। गफूर हैदरी साहब जब इसका सेंट का जब इलेक्शन था, ज़िमनी इलेक्शन था, जिसमें गिलानी साहब भी लड़ रहे थे, गफूर हैदरी साहब भी लड़ रहे थे, की सीट भी खाली हुई थी बलूचिस्तान में, हमने उनको वोट किया और इधर मरकज़ में उन्होंने भी वोट किया। फिर सेंट के इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ, चेयरमैन सेंट के इलेक्शन में। तो हमारी तो बातचीत होती है और हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते रहते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप कह के बस हम बंदूक उठा लें। मैं तो नहीं कह रहा बंदूक उठा ले, लेकिन तुसी कहते हो कि बड़ा वो हो गया है कि क्यों गफूर हैदरी साहब प्रेसिडेंसी आ गए ने। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो पूछ रहा होया कि उत्थे अच्छी गुफ्तगू हुई, अच्छा अच्छी। उन्हें ना कहना कि उत्थे टी ब्रेक करा के भेज दिता, मिलन आए सन, मुबारकबाद देने नहीं, आए जब सन सियासी लोग जरदारी बैठते हैं तो साहब सियासी बातचीत होती है। को। ऐ ना कहना ना, कोई हुई तो होगी ना गल। देखें, चाय बिल्कुल हो तो अब जो भी आपके पास आए चाय खान तो आप पेश करेंगे, और जब पॉलिटिकल लोग आपस में बैठते तो सानू तो कभी चाह पेश नहीं की तुसी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ आप पेशावर आए, आप में खिदमत का मौका दें। आप नहीं, आप पे मुंह चुक के तो ऐसी पेशावर नहीं आ सकते ना इस तरह। चलिए, मैं आपको बाकायदा तौर पर एक इनविटेशन लेटर भेजूंगा हाँ, और वो मीडिया के साथ भी मैं शेयर करूंगा कि मैंने आपको दावत दी है। कुंडी साहब, मुझे ये बताएं, अगर ये वाकई इनका इत्तेहाद हो जाता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, PTI वालों का, ठीक है, एक दूसरे को जो भी कहते रहे, मौलाना साहब के बारे में जो PTI कहती रही कि उनको डीजल कहते रहे, मौलाना साहब उनको यहूदी एजेंट कहते रहे, वॉट एवर, ठीक है। अब अगर इत्तेहाद हो जाता है और अब ये अगर सड़कों पे आते हैं, डोंट यू थिंक कि इस वक्त जो एक सिचुएशन बनी हुई है, जिस सिचुएशन में हम जो इन्वेस्टमेंट है पुल इन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें हर्डल्स क्रिएट होंगे या नहीं? देखें, एहतजाज करना, रोडों पे आना, पॉलिटिकल चीज़ें करना, पॉलिटिकल चीज़ें पॉलिटिकल डायलॉग्स के साथ होती हैं। पॉलिटिकल चीज़ें आपकी रिजर्वेशंस हैं, आपको कोई एतराज़ात हैं। आज उसका फोरम है पार्लियामेंट। इस वक्त तमाम जमातें पार्लियामेंट मौजूद हैं और हम पार्लियामेंट में ऐसी कानूनसाजी करें जो आज हमारे कोई एतराज़ हुआ है इलेक्शन के हवाले से या बाकी हवाले से है, तो हम उनको तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। अच्छा, अगर आप रोडों पे होंगे, आप कहेंगे कि रोडों, चौकों और चौराहों पे मसले हल नहीं होते। पहले भी हमने रोडों पे और चौराहों पे हमने किए एहतजाज भी, कि सब कुछ किया, और हमने भी जब हम PDM का हिस्सा थे उस वक्त भी कहते थे, और जब हिस्सा नहीं थे उस वक्त भी कहते थे कि पार्लियामेंट हम अदम एतमाद के ज़रिए इसको ख़त्म करेंगे। और हमारी इत्तेहादी मेजॉरिटी कहते थे कि नहीं, आप सिंध हुकूमत से इस्तीफ़ा दें। इस्तीफ़ा तो PTI ने भी दिया था, बाद में पछता रहे थे कि हमने इस्तीफ़े क्यों दिए। लेकिन हमने अदम एतमाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के विजन के मुताबिक, उन्होंने कहा था कि हमने पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ना है, पार्लियामेंट के बाहर। और जब कराची से लॉन्ग मार्च हुआ और हम इस्लामाबाद आए तो हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा करी और अदम एतमाद कामयाब हुई। तो हम कहते हैं जो चीज़ें भी हैं बैठ कर और टेबल टॉक के ज़रिए हल होती हैं। रोडों पे, एहतजाजों पे, सड़कों पे आने से मैं नहीं समझता कि मसाइल हल होते हैं। अब देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो
बकौल उनके कि उनके साथ इलेक्शन में कोई शायद धांधली हुई है, उनके मैंडेट पे डाका डाला गया है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अगर हम मौलाना साहब की बात मान भी लेते हैं, पहली बात तो ये अगर वो ऐसे है तो उनके पास सबूत होंगे, तो प्रॉपर फोरम्स भी मौजूद हैं, ट्रिब्यूनल्स भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं, उस पर जा सकते हैं। अगर फिर भी अगर ये इत्तेहाद हो भी रहा है तो उनको चाहिए कि गुडविल गेस्चर के तौर पर जो है वो मौलाना साहब ने जो क्लेम की अपनी सीटें कि मेरी इतनी सीटों पे धांधली हुई है, तो माल गनीमत तो पीटीआई को मिला है ना, आपको तो मुझे तो नहीं मिला। तो वो माल गनीमत पीटीआई वापस कर दे मौलाना फजल रहमान साहब को, क्योंकि उनके अगर वो इत्तेहाद हो जाता है उनके साथ वो बैठते हैं, तो वो दे दें उनको सीटें, या जो सीटें वो कहना चाहते हैं वो खोल दें। और फिर जो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं, केपी बना ले जुडिशल कमीशन, एक अपने मिसाल तो कायम करना कि सिर्फ अगर बात करनी है, मीडिया के साथ खेलना है और मीडिया के साथ बातचीत करनी है और लोगों को कहना है कि मैं ये कर रहा हूँ और मैंने प्रैक्टिकल काम नहीं करना, तो अगर आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं तो आ जाएँ, अकॉर्डिंग टू द बुक चलें, आप प्रैक्टिकल करें। हाँ, अगर मीडिया के साथ खेलना है और लोगों को अपने अपने वोटर्स को तसल्ली देनी है तो फिर जो जिस तरीके से चल रहे हैं चलने दें। व्हाट आर द चांसेस ऑफ गवर्नर राज इन केपीके? मतलब लोग कहते हैं कि जनाब फैसल करीम कुंडी मिनट नहीं लाएगा गवर्नर राज लाने हुए, अगर उसनू किया जाए तो जाहिर है ऑब्वियसली किया जाए तो नहीं, क्यों गवर्नर राज लगेगा, क्या किस सिचुएशन? मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन इस सूबे में है इस वक्त गवर्नर राज लगा जाए। अच्छा, अगर कोई लोग खाइफ हैं और अगर वो उनके जहन पे मैं या गवर्नर हाउस या गवर्नर राज सवार है तो वो जहन तो मैं उनका नहीं ठीक कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें चल रही हैं तो गवर्नर राज की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अंडरस्टैंडिंग चलती रहेगी, चलनी चाहिए, मैं समझता हूँ। मैं तो इसमें नहीं हूँ, मैं तो कहता हूँ जमहूरी लोगों को, जमहूरियत पसंद लोगों को। वो तो आपकी विश है ना, वो तो आपकी विश है। आपकी क्या विषय है? मेरी विश तो कुछ नहीं हो सकती ना, मैं तो पूछ के ही दस सकना लोगों को। लेकिन मैं नहीं समझता क्या चीज़ है जब ऐसी सिचुएशन इस वक्त सूबे में नहीं है कि गवर्नर राज लगे। And you think the relations between the KPK government, the chief minister and the center, इसमें कोई बेहतरी आएगी इन द डेज? बेहतरी आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, और प्राइम मिनिस्टर साहब एक रोल प्ले कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बड़ा दिल किया है, और सीएम साहब को भी आपस में अच्छी रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखनी चाहिए, ताकि देखिए मैंने पहले कहा कि हमारा सूबा बगैर मरकज़ के नहीं चल सकता। अगर कोई कहे ना कि हमारा सूबा बगैर मरकज़ से चल सकता है, वो गलत कह रहा है। वो आके डिबेट करे कि आप अपना सूबा कैसे चला सकते हैं। But हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं है। but you are outrightly denying this thing and you outrightly sidelining this thing कि यहाँ पे गवर्नर राज लग सकता है केपीके में। देखिए गवर्नर राज आज की मैं बात करूँ, गवर्नर राज की तो ऐसे कोई ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है। आज की बात करें एज ऑफ नाउ, देखिए मैं तो कोई पीर मीर तो नहीं हूँ ना, या मेरे पास कोई ऐसी कोई सहूलत तो मौजूद नहीं है कि मैं आपको महीने बाद या साल बाद की प्रेडिक्शन कर सकूँ। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी सिचुएशन इस सूबे में होनी चाहिए जिस पे गवर्नर राज लगे। ये तो आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें कि नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या ख्वाहिशात रखते हैं? नहीं, मेरी ख्वाहिश तो मैं दस रहा, मेरी ख्वाहिश तो ताड़े को पूछ के लोगों को दसना है ना। तो मैं तो दस मेरा तो रहा यही काम है। हूँ। थोड़ी ख्वाहिश है कि मेरे ख्याल मैं हूँ नहीं गवर्नर राज ला देवा। नहीं, मेरी ये ख्वाहिश तो मैं नहीं समझता कि गवर्नर राज की सूबे को एस सच फ़िलहाल ज़रूरत है। नहीं है ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है, लेकिन ज़रूरत बन भी सकती है, पड़ भी सकती मैं फ्यूचर की प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता हूँ। है। बट इफ़ देयर अ सिचुएशन और लगाना पड़े तो फिर आपको मजबूरी है। सिचुएशन ऐसी कोई आ जाती है तो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको और हमारा तो चलता रहेगा ना प्रोग्राम, कि आप नहीं बुलाएंगे मुझे? नहीं, मैं क्यों नहीं बुलाऊंगा आपको? ठीक, आपसे मेरे वक्त फ़ौक़तन आपको इंशाल्लाह अपडेट करते रहेंगे जो सिचुएशन होगी। चलो एक काम, बड़ी मेहरबानी होगी, तुम भी अपडेट कर लोगे मैनू तो ये बड़ी काम अच्छा हो जाएगा। वैसे ना, कमिंग बैक टू दिस थिंग, आपके पैसे मरकज़ से मिलेंगे सूबे को? इंशाल्लाह ताला मिलेंगे, और मैं समझता हूँ कि सूबे को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। हाँ, और अगर वो पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं तो मैं उनके साथ हूँ, और हम अपने सूबे का हिस्सा जो है मरकज़ से लेके आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे सूबे का जो हक बनता है वो हमें देंगे मिलेगा इंशाल्लाह। टाइमली मिलेगा या डिले बिल्कुल होगा? टाइमली मिलेगा, कोई डिले नहीं होगी। कोई डिले नहीं होगा। चले, दैट्स वेरी इनकरेजिंग एंड बड़ी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव अप्रोच है आपकी। ये नस्वार ते तुसी क्यों जनाब टैक्स लाने के चक्कर च पै गए? नस्वार ते हर एक ने पानी होंदी है केपीके। नहीं, टैक्स तो मेरे ख्याल में सीएम साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। सीएम साहब ने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस उन्होंने प्रपोज क्यों किया? तो अपनी ब्यूरोक्रेसी से पूछें जिसने प्रपोज किया है। तो ब्यूरोक्रेसी तुसी भी तो बैठे होते, यू आर आल्सो नहीं, गवर्नर। मैंने तो प्रपोज नहीं किया, या मेरे ख्याल में वो ब्यूरोक्रेसी नस्वार नहीं करते, उन्होंने कहा इसको भी टैक्स। अच्छा, जन्नत का मेवा है, उस पर आप टैक्स लगाएं तो। हाँ देखें ना, जन्नत का मेवा होता है। हमारे पठानों के लिए तो जन्नत का मेवा है। पठानों का तो जन्नत का मेवा होता है, लेकिन आप पिंक टाई पहन के आए और है भी गवर्नर केपीके आप। तो आप कोई और टाइम मुझे दे दें, मैं वो पहन लेता हूँ। मैं बिल्कुल दूंगा आपको, मैं कोशिश करूँगा कोई और रंग की टाई दूँ आप। ठीक। ठीक है ना, मतलब उसमें उस तरीके से चलेंगे, थोड़ा सा
एहतियात बरतनी पड़ेगी आपको। जैसे आप हुक्म फरमाइए। अच्छा, हाउ डू यू सी थिंग्स शेपिंग अप इन द डेज टू कम? एक यहाँ पे आपको भी पता है, यू आर वेरी फेमिलियर विद द ड्राइंग रूम टॉक्स इन इस्लामाबाद। वो कोहीबन सिगार ला के ना, ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਸਿਗਾਰ ਲਾ ਕੇ, मैं पीना नहीं सिगार नहीं ਤੁਸੀਂ कुछ भी नहीं करते हो, मुझे पता है, मैं गारंटी दे सकना उस चीज़ की। ना तो आप सिगार पीते हैं, ना आप सिगरेट पीते हैं, ना कुछ और। लेकिन द पॉइंट है कि जो लोग बैठ के लंबे लंबे कोहीबन सिगार लगा के बैठते हैं और रात को फ़लसफ़ा झाड़ते हैं, और वो फ़लसफ़ा ये होता है कि जनाब ये असम्बली शायद पूरा कर जाए अपना टेन्योर, लेकिन हुकूमत नहीं करेगी, मरकज़ की हुकूमत। ऐसा कुछ आपको नजर देखें, इस्लामाबाद तो आपको पता है कि जैसे ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स क्यूबन सिगार पे चलती है, इस तरह कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पे चलती है, कोई चाय शॉप है चाय। तो जब बैठते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बड़ी बन रही होती हैं और हमेशा बन रही होती हैं। तो अगर वो लोग कहते हैं, देखें, एक तो मान लिया ना लोगों ने, अब 3 असम्बलियों के बाद कम से कम ये मान लिया कि पार्लियामेंट अपना टाइम पूरा करेगी। पहले तो हम ये भी नहीं मानते थे, 1.5 साल 2 साल 2.5 साल बाद, वही 1.5 साल बाद कहा जी मुझे पसंद नहीं हुकूमत, इन्हों गिरा दे तो अगली कोई और आ जाए। तो ये कम से कम हो गया कि 5 साल पार्लियामेंट जो अपनी टाइम पूरा कर रही है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट भी जो है प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब को जाता है 18वीं तरमीम के बाद। फिर एक स्मूथ ट्रांजिशन, जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उनको उन्होंने बुलाया, बल्कि ओथ से पहले जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आए थे, प्रीमियर, जब वो CPAC के सिग्नेचर थे, उनको भी उस वक्त बुलाया, और स्मूथ ट्रांजिशन हुई। उसके बाद 1-2 हुकूमतें और आपने देखी। तो कम से कम पार्लियामेंट 5 साल पूरे कर रही है। हुकूमत तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त उसके पास मेजॉरिटी है। अगर कल अपोजिशन के साथ मेजॉरिटी आती है तो उनके पास, उनके जमहूरी हक है अदम एतमाद की तहरीक लाएँ और हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, जैसे हमने माजी में किया था। ये जमहूरियत का हुस्न है। अगर आपके पास मेजॉरिटी आज आ जाती है तो कभी भी आप इस इंतज़ार में नहीं हो कि मैं हुकूमत नहीं गिराता और मैं हुकूमत वो करूँ, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप गिराएं। व्हाट आर द चांसेस? मुझे तो चांसेस नज़र नहीं आ रहे। नहीं नज़र आते। अच्छा, एक और बड़ी यहाँ पे गुफ्तगू चल रही होती है, वो ये होती है जनाब कि अगर कल कोई सिचुएशन बढ़ती है, जैसे कि आप लोगों ने एक ऑफ़र की थी इलेक्शंस के बाद PTI को कि मिल के हुकूमत बना लेते हैं। अभी ये सिचुएशन बनी हुई है कि जनाब अगर कल को ये लोग जो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इनको किसी भी स्टेज पे ज़रा थोड़ी सी ये जिटरी हो जाते हैं या इनके लिए थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब हो जाती है, तो पीपल्स पार्टी जो है वो मिलकर PTI के साथ इनके साथ कोई ना कोई हाथ कर सकती है। ये गल ठीक है, गलत है कि ये नहीं? बात करने से और होटल में और रेस्टोरेंट में बैठ के ऐसी वो एक फिलोसफिकल गुफ्तगू करने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। बट व्हाट आर द चांसेस? हमने कोई बात नहीं की थी PTI से। देखें, पहली बात तो है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहें, PTI कहें, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बैक्ड बाय PTI कहें, जो भी कहें, उनकी मेजॉरिटी थी। सेकंड पे PMLN थी, थर्ड पे हम थे। अब बताएं कि जिसकी मेजॉरिटी है तब उनकी मिन्नतें करेंगे आप आकर हुकूमत बनाएं। वो तो मेजॉरिटी पार्टी को चाहिए कि बाकी पार्टियों के साथ रब्ता करे, और हमारा कोई ऐसे ऑफिशियल रब्ता नहीं था। जब हमारी 7 रुकनी कमेटी जब उस वक्त बनी थी, उस वक्त PTI को कोई रब्ता नहीं हुआ था। अच्छा। और ना हमने उनसे कोई रब्ता किया। अच्छा। जिसने भी हुकूमत बनाई थी उन्होंने रब्ता करना था। PMLN ने रब्ता किया, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। किसी और ने रब्ता नहीं किया, किसी और के साथ बातचीत नहीं हुई। फिर हमने PMLN का साथ दिया। हमने ये कहा कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आपकी हुकूमत को हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि माजी में कोई अच्छा हमारा तजर्बा नहीं रहा। हमने कहा चलो हम काबीना से बाहर रहकर जो है वो फैसला करते हैं, और हमने उसको सपोर्ट किया। अब आगे आप कहते हैं उनके साथ बैठकर, मैं नहीं समझता कि PTI ऐसे सच कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो किसी के साथ बैठती है। अच्छा। आपने खुद भी देखा होगा कि उनकी टेम्परामेंट नहीं है किसी के साथ डायलॉग्स करने की। हर किसी को कहते हैं कि यार तुम चोर भी हो, तुम डाकू भी हो, तुम हर चीज़ हो, लेकिन उनके साथ जो शामिल होता है फिर वो सब कुछ ड्राई क्लीन हो जाता है। लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनके पास ऐसे कोई उनकी टीम है या उनके पास लीडर हैं जो डायलॉग्स पे, वो आपस में खुद उन्होंने छुरे उठाए हुए हैं। एक कहते हैं ये होगा, दूसरा कहते हैं ये होगा, कोई 5-4 ग्रुप बने हुए हैं और सो जो है ना वो आपस में लगे हुए हैं। तो आपके साथ क्या वो डायलॉग करें? कौन सी जो है वो फ्रेंचाइज़ उनकी अथेंटिक है जिसमें आप कह सकते हैं कि ये अथेंटिक फ्रेंचाइज़ है, इसके साथ बातचीत हो सकती है? सो यू थिंक कि जितने लोग भी इस वक्त बाहर हैं और जो कहते हैं कि हम जनाब जो इमरान खान साहब जेल के अंदर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम उनको जनाब मनोमन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, आपके ख्याल में दे हैव नो पावर्स और उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती किसी भी स्टेज? देखिए क्या इंस्ट्रक्शंस इमरान खान किस किस को दे रहे हैं? 4-5 फ्रेंचाइज़ हैं, हर कोई आता है अपनी अपनी बात करते हैं। किसी ने ये बात की है कि कभी एक पेज पे बात हुई है? अगर 4 लोग 5 लोग मिलते हैं तो 5 लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 मुख्तलिफ डायरेक्शंस में होती है। तो कैसी बात की होगी उन्होंने, किस तरीके से बात किया कि आप मतलब है कि ये वाली बात मेरी है? तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि सच कोई ऐसी चीज़ है, और आगे देखते हैं कि क्या होता है। कैबिनेट के अंदर जो पीपल्स पार्टी है वो कहा जाता है कि जनाब के बजट के बाद वो शामिल हो सकती है। पार्टी का डिसीजन है, बजट के बाद देख लेंगे, फ़िलहाल तो है ना टाइम हमारे पास। अच्छा,
पहले तो आप कह रहे थे कि पता नहीं 3 साल ये है, 2 साल हुआ है, अब आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं। हाँ बजट के बाद अगर पार्टी, क्योंकि पार्टी की सीसी ने ये फैसला किया था कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, अगर पार्टी की सीसी फैसला करती कि हम हिस्सा बनते हैं, तो आप और मैं कौन होते रोकने वाले? क्योंकि ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें अगर ये कहा जाए कि आप कल को कहेंगे जी जनाब हमारे पास यानी कि पीपल्स पार्टी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें थी और हमारा कुछ लेना देना नहीं है जो काबीना ने फैसले किए, तो और आप अपने आप को बेल आउट कर लेंगे, तो वो क्या सौदा बिकेगा? नहीं बिकेगा। नहीं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अगर हैं भी सही, लेकिन हम हुकूमत को सपोर्ट भी तो कर रहे हैं ना। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो, आप आज ना सपोर्ट करें तो हुकूमत कैसे चलेगी? तो ना करें तो किसको करें सपोर्ट? नहीं तो ये तो फिर गाल हो रहे ना, लेकिन आप कहेंगे देखिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हम काबीना का हिस्सा नहीं हैं, हम जो है उनके जो भी पॉजिटिव चीज़ें, बिल्स हैं, लेजिस्लेशन है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, जो नहीं हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। तो लिहाजा ये हमारी जमहूरी हक है कि हम उस पर अपोज करें, जिसको सपोर्ट करें हम सपोर्ट करेंगे। आज तक किस चीज़ को अपोज किया तुसी? देखिए, इसको देखना पड़ेगा हमने क्या क्या चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने अपोज किया भी है। आर यू फॉर दिस प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीआईए? देखिए, प्राइवेटाइजेशन में एक चीज़ है कि हम 100% उसके फेवर में हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्राइवेटाइजेशन का या आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर कहें, इस चीज़ पे हो सकता है कि हम हमारा सबसे बड़ा ये मकसद, जरदारी साहब की सजेशन है। हमारा सबसे बड़ा मकसद यही है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो है वो फ्यूचर सेफ्टी हो, 3 साल के लिए तो सिक्योर है वो। उनके चूल्हे ठंडे ना हों। 3 साल के लिए तो वो सिक्योर है, उसके बाद उसके बाद तो वो फिर उनकी प्राइवेटाइजेशन रोक देती नहीं, जाएगी। उस पर ये देखें, उसके बाद हम ये कहते हैं कि जिसके पास भी है इसकी जो है वो हमारे जो वहाँ पे जो भाई या बहनें काम कर रही हैं उनको जॉब से निकाला जाए, उनके चूल्हे ठंडे नहीं किए जाएँ। पहले पाकिस्तान में बहुत सी बेरोज़गारी है, अगर ये दोबारा आप ये चीज़ें लेंगे और बेरोज़गारी बढ़ेगी बनिस्बत आप जॉब्स दे रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। फैसल करीम कुंडी साहब को मैसेज आ गया तानू? को मैसेज आ गया तानू? नहीं, मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। अच्छा देख लो, मैंने कहा शायद किसी का मैसेज आ गया आपको। जरदारी साहब जो है बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं एंड सेम गोज़ फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और इस वक्त जो सिचुएशन है, अगर हम फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब ने जो टाइम गुजारा फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, पीछे जो टेन्योर था उनका, वो काफ़ी बेहतर था। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो सिचुएशन डिफरेंट है। अभी कोई ऐसा सच वो हमें हसल बसल नज़र नहीं आती जिस तरीके से बिलावल साहब कर रहे थे। डोंट यू थिंक कि बिलावल साहब को एज ए फॉरेन मिनिस्टर दोबारा आ जाना चाहिए? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं उनकी वर्करों की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बने। अच्छा। इस दफ़ा मैंडेट इतना नहीं मिला। जो कैंपेन आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान में की, और शायद वो वाहिद लीडर थे जिन्होंने बहुत बेहतरीन कैंपेन की। ठीक है, अगर हमें मैंडेट नहीं मिला, हमें इतना वोट नहीं मिला, हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, लेकिन हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा। जहाँ तक फॉरेन मिनिस्टर की बात है, हर किसी का जो है वर्किंग रिलेशन अपने किस्म का है और हर किसी का काम करने का तरीक़ार भी अपना है। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के और इसहाक डार साहब के काम करने के तरीके में फ़र्क होगा, या बाकी माजी में जो रहे हैं उनके और फ़र्क होगा। तो लिहाजा इसलिए जो है वो एक यंग एनर्जेटिक फॉरेन मिनिस्टर थे, पार्टी के चेयरमैन भी थे, तो उनका अपने एक तरीक़ाकार था, इसहाक डार साहब का अपने एक तरीक़ाकार है, तो इसलिए आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। अदरवाइज़ मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई फ़र्क है। आपकी एक स्टेटमेंट आई थी, आपने कहा जनाब कि जो गंदम है वो पंजाब और सिंध से स्मगल की जा रही है। व्हाट इज़ दैट? मतलब उसके अंदर की कहानी क्या है? देखें, गंदम पहले प्रॉब्लम ये आ रही थी कि, और सुनने में आ रहा था कि निगरान हुकूमत ने जो है गंदम इंपोर्ट की है, जिससे बड़ा जो है वो ज़मींदारों को बड़ा नुकसान हुआ और गलत टाइम पे की है, जिसके ऊपर इंक्वायरी भी बनी हुई है। अब देखें वो क्या करते हैं। लेकिन देखें, अब आप ज़मींदार गंदम काश करता है, इसलिए काश करता है कि मुझे उसका हासिल वसूल हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब उनकी गंदम आ गई है, आप जो है मिडिल मैन के ज़रिए अगर आप पंजाब और सिंध से गंदम मंगाए, आप उधर सस्ती मिले और या महंगी बेचें, तो खैबर पख्तूनख्वा के किसान का, खैबर पख्तूनख्वा के ज़मींदार का क्या कसूर है? आज जो है वो पंजाब से और सिंध से और ख़ासकर पंजाब में मिडिल मैन के ज़रिए जो गंदम लाई जा रही है और स्मगल होकर आ रही है, स्मगल क्या हो गया, मेन रोडों से आ रही है, तो हमारा ज़मींदार तो रुल गया है। हमारे ज़मींदार को तो पूछ नहीं रहा, क्योंकि वहाँ से उनको सस्ती गंदम मिल रही है, यहाँ पर आके वो ट्रक के ट्रक खाली कर रहे हैं। और ये जो है मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ज़्यादती है खैबर पख्तूनख्वा के ज़मींदारों के साथ, और ख़ासकर हमारे इलाकों के ज़मींदारों के साथ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने जो है मिडिल मैन के ज़रिए पैसे कमाने का ज़रिया बना दिया है और ये काम कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा काम हो
बल्कि सबसे पहले हमारे अपने ज़मींदारों से जो है वो गंदम ली जाए, उसके बाद किसी और से लीजिए। दो चीज़ें गंदम के मसले में, एक जो ये इंक्वायरी जो हो रही है, आर यू सेटिस्फाइड विद द पेस ऑफ इंक्वायरी या जिस तरीके से इंक्वायरी हो रही है? वन, सेकेंडली चीफ मिनिस्टर साहब के गंदम के बारे में डिफरेंट व्यूज़ हैं चीफ मिनिस्टर KPK के, वो तो ख़रीदना चाहते हैं गंदम, चाहे वो जहाँ से भी आ रही हो। देखें, इंक्वायरी का मुझे कोई अपडेटेड मेरे पास उसका वर्जन नहीं है कि उसकी क्या पोजीशन है, मैं आपको बाद में अपडेट कर सकूँगा इसके। वो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मैं उनको बता दूं कि आपके ज़िले में अपने ज़मींदार रुल रहे हैं, दिन में मुझे 10-10 20-20 फ़ोन आ रहे हैं कि उनको जो है हमारे ज़मींदारों को वो उनको जो है वो बारदाना नहीं मिल रहा, उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही। पंजाब के पुल से तस्वीरें आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, जिस तरह ट्रक भर भर के आ रहे हैं, कच्चे के ज़रिए जो है कच्चे के इलाके के ज़रिए स्मगलिंग की जा रही है, लॉन्चों में लेके आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, सबके सामने है, और अभी तक वो कह रहे हैं कि जी ऐसे नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि वो गंदम ख़रीद रहे हैं, वो बिल्कुल ब्लैक में शायद ख़रीद रहे हों, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हों, क्योंकि उनके अपने जो अगर मेरे करीबी दोस्त होगा और कोई जानता होगा कि ये फैसल करीम कुंडी का दोस्त है, इसका सपोर्टर है, वो जब पंजाब में जाकर और जो सिंध में जाकर जब गंदम ख़रीदेगा तो सब ये बोलें कि मैं ख़रीद रहा हूँ। और अगर फ़र्क मैं नहीं ख़रीद रहा हूँ तो ये मेरी सबसे बड़ी नाअहली है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं मेरे पीछे। आप कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के दोस्त खरीद रहे हैं गंदम वहाँ पे? बिल्कुल, आप जाके सर्वे कर लें। बिल्कुल खरीद रहे हैं, बिल्कुल खरीद लें। अच्छा, जो इशू है लोड शेडिंग का, वो सॉर्ट आउट हो सकता है KPK में कि नहीं हो सकता? हो सकते हैं। कैसे? देखें, मैंने भी चीफ एग्जीक्यूटिव पेस्को से मुलाकात की है, मुलाकात नहीं बल्कि मुलाकातें की हैं, उनके साथ मैं बैठा हूँ और उनके साथ मैंने डिस्कशन की है। उनके भी कुछ इश्यूज़ हैं और हमारे सबसे ज़्यादा इश्यूज़ हैं। लोड शेडिंग जो है वो तबाही की मतलब है कि तबाहकुन लोड शेडिंग है। अच्छा, लेकिन उनकी भी रिकवरी से कुछ इशू है, तो हमने कहा कि हम आपके साथ बैठेंगे, हम आपके साथ अपने नोटेबल्स बिठाएंगे, आपके इशू जो है हम स्टेप वाइज हल करेंगे, आप हमारा इशू जो है वो आप हल करें। तो मैं समझता हूँ कि नियर फ्यूचर में ये मसला जो है वो इंशाल्लाह जो है वो हल हम करेंगे, ताकि हम आपस में जो है अपने दोस्तों को बिठाएं, नोटेबल्स को बिठाएं और वावडे को बिठाएं, ताकि जो उनका रेवेन्यू जनरेशन या बिल्स हैं, जो चीज़ें भी हैं, उनके ज़रिए जो है मतलब है कि कमेटीज़ के ज़रिए वो हासिल करें और जो है वावडे में जमा कराएं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह लोड शेडिंग पे जो है वो काबू पा लिया जाएगा और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसको कितना एक अरसा लग जाएगा, कितने दिन, कितने हफ्ते, डिपेंड करता है कि आवाम जो है कितना सपोर्ट करती है किस तरीके से। तो बहुत हद तक जो है मैं समझता हूँ कि उस पर फ़र्क पड़ सकता है। अवाम ने सपोर्ट की चाहिए तनु? अवाम की सपोर्ट ये है कि देखें, अगर वाबडे डिपार्टमेंट कहे कि मुझे सपोर्ट चाहिए, अगर कोई ऐसे सच जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मोहल्ले में मेरे उसमें जो है अगर 3-4 लोग ऐसे हैं जो कुंडे भी लगा रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, बरमला कर रहे हैं, और हम उनको नहीं टोकते हैं और वो कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो उनको देखते हैं, जब वाबडा के लोग वहाँ पर जाते हैं, वो देखते हैं कि इस किस्म की चीज़ें हैं, तो फिर वो कैसे उसको रोक सकते हैं? अगर उसको रोकते हैं तो उनका जो है वो सिफारिश बहुत बड़ी होगी, उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही चीज़ें जो है ना वो अदर करती हैं। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, उसको रोका नहीं जा सक रहा और वहाँ पे सिफारिशें आ जाती हैं? नहीं, मैं नहीं कहता कि बिजली चोरी की जा रही है। बिजली के जो बिल्स हैं माजी के, वो जो डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं लोगों ने, वो उधर पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डी खान में या खैबर ख्वाह में बिजली चोरी हो रही है। अब बात अगर करें तो हम 1 या 1.75 रुपीज़ पे हम बिजली पैदा करते हैं पर यूनिट, क्योंकि हमारे पास हाइडल सारे हैं, हम भेजते हैं नेशनल ग्रिड में और वापस हम कितने पे ख़रीदते हैं आपके सामने है। तो ऐसी चीज़ों को जो है हमें उजागर करनी चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए कि हमारे ये इश्यूज़ हैं जो अभी तक हल नहीं हुए। लॉजिकली बात तो ठीक है, लेकिन देन अगेन आपके पास एज ए गवर्नर क्या पावर्स हैं कि आप इसको चीज़ों को हल कर सकें? पावर्स तो सारी चीफ मिनिस्टर के पास होती हैं। मेरे पास जो भी पावर्स हैं आइन और कानून के मुताबिक हैं। वॉट एवर कॉन्स्टिट्यूशन से आई विल फॉलो दैट। ओके, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि आप बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल कर सकते हैं? देखें, अब CM साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं कब्जा कर लूँगा और बटन स्विच ऑफ करूँगा, मैं ऑन करूँगा। तो मैं तो वफाक हुकूमत को ये मशवरा दूँगा, और CM साहब को बहुत ही ये बिजली के स्विच ऑफ ऑन करने हैं और शौक़ है, तो ये जो डिस्कोज़ हैं 3, पेस्को, टेस्को और जो हज़ारे का है, वो सूबाई हुकूमत को दे दें, उनके साथ बैठ जाए, पैचअप इसी तरह से करें कि आप जो माजी के बिल हैं उनके साथ आपने क्या करना है, जो माजी में जुर्माना हुए या ट्रांसफार्म में उतार दिए गए उनके साथ आपने क्या करना है, और फ्यूचर में आप एक सिस्टम जो है वो मैनेज कर लें। अगर वो चीज़ हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारी रोशनी ख़त्म हो सकती है। डू यू थिंक दैट विल हैपन? इंशाल्लाह देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो यू आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट? मुश्किल होगा लेकिन नामुमकिन नहीं।
थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद थे। कुछ सवालात ऐसे थे जो आप लोगों ने भेजे भी थे, वो भी मैंने इनके सामने रख दिए और मेरे ख्याल में काफ़ी क्लैरिटी के साथ इन्होंने उसके जवाब दे दिए। फ़िलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।